सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एसएससी सीजीएल के डीवी में पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से भरनी चाहिए और मैंने जो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी वो कैसे भरी थी और क्या सारी चीजें सोचकर भरी थी। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस फिल करी थी वो मैंने क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस फिल करी थी और उनको फिल करने का रीजन क्या था, मैंने क्या सब सोचा था, क्या फैक्टर्स रखे थे, और आपको भी वो सारे फैक्टर्स बताऊंगा कि जो फैक्टर्स आपको सोचने चाहिए अपने दिमाग में कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी भरना चाहिए। क्योंकि एक बार जो पोस्ट प्रेफरेंस भर दी और अगर आपको पोस्ट मिल गई तो आप वो चेंज नहीं कर पाओगे। और आपको किसी डिपार्टमेंट में 25 से 30 साल नौकरी करनी है तो ऐसी जगह नौकरी करनी चाहिए जहां आपको जॉब करनी पसंद हो, नहीं तो आप एक समय के बाद परेशान हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और अगर पसंद वाली जगह पे जॉब मिलेगी तो आप इजीली अपने पैशन के साथ वहां पे जॉब कर पाओगे। आप सब लोगों को तो पता ही है कि एसएससी सीजीएल 2019 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी। काफी सारे रीजन्स का स्टेटस आउट हो चुका है और बहुत सारे रीजन्स का एडमिट कार्ड भी जल्दी ही आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ आपने गलत भर दिया तो आप बहुत रिग्रेट करोगे। तो बहुत ध्यान से भरना, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए भरना। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भरी थी, मेरे को वही अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई थी और किसी प्रेफरेंस की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी मैंने जितनी भी प्रेफरेंस भरी थी और क्या रीजन था उनके पीछे, अभी मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको एक और बात बता देता हूँ, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप एसएससी एजुकेटर से पढ़ने का। यहाँ हर हफ्ते 30 से भी ज्यादा बैचेस लॉन्च होते हैं और अभी इसी 25 अगस्त को क्रैक एसएससी सीजीएल बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको एसएससी सीजीएल का सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक इंग्लिश बूस्टर टेस्ट सीरीज चल रही है। वो टेस्ट सीरीज आपको इंग्लिश का सिलेबस कवर करने में बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी लोग अनअकैडमी पर नए हैं तो वो मेरा अनलॉक कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं और सारे टेस्ट लगा सकते हैं। आपको इस अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आप अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हो, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है, यहाँ पर आपको 1 साल का कोर्स लेने पर 3 महीने एडिशनल मिलेंगे, यानी कि 12 महीने की फीस में आपको 15 महीने मिलेंगे, और 2 साल का कोर्स लेने पर आपको 6 महीने एडिशनल मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट मिले तो आप मेरा कोड MASTERG यूज करोगे तो आपको मास्टर जी कोड यूज करने पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मैं आपको अपनी सारी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोशिश करना कि पोस्ट प्रेफरेंस सारी भरो। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 या 3 भरी और मतलब कॉन्फिडेंस कह लो या कुछ भी कह लो कि यार हमें तो इसमें से मिल ही जाएगा, तो और नहीं भरते। भाई कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, मुझे भी तो देखो जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वही मिली है ना, और मुझे पूरा चांस था कि वही मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने सारी भरी। देखो सबसे पहले मैंने भरी थी जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर कहते थे पहले, आजकल जीएसटी इंस्पेक्टर कहते हैं, और वही मुझे मिल गई है, वो मुझे अलॉट हो गया 2018 के थ्रू। जो मैंने सेकंड भरी थी, सेकंड अभी आपको सारे रीजन भी बताऊंगा कि क्यों भरी थी, सब आपको बताऊंगा। सेकंड मैंने भरी थी सीबीआई सब इंस्पेक्टर। थर्ड मैंने भरी थी ईडी में एईओ यानी कि असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी। फोर्थ मैंने भरी थी डिविजनल अकाउंटेंट यानी कि डीए। अब मेरे को पूरा चांस था कि इन 4 के अंदर, वैसे तो 99% था कि मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाएगी, क्योंकि जो मेरे मार्क्स थे वो इतने अच्छे थे कि वहां तक क्वालिफाई मेरे को था कि मैं कर जाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या ये थी कि इस जो फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस थी इस पोस्ट के लिए सीपीटी क्वालिफाई होना कंपलसरी है, और जो हमारे सीपीटी का रिजल्ट आना था वो डीवी के बाद आना था। तो मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि कहीं यार मैं सीपीटी में क्वालिफाई ना कर पाऊं, कुछ भी हो, देखो नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। तो ये था कि अगर वहां क्वालिफाई नहीं कर पाया तो क्या होगा, इसलिए मैंने और भी प्रेफरेंस भरी। चलो अगर उसमें क्वालिफाई नहीं भी हो पाऊंगा तो मेरे को ये था कि सीपीटी में क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो सीबीआई के लिए सीपीटी नहीं चाहिए, डीए के लिए सीपीटी नहीं चाहिए, तो मेरे को इनमें से कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। 99% था फर्स्ट मिल जाएगी, 1% था फर्स्ट नहीं मिली, तो इनमें से मिल जाएगी। तो मेन जो मैंने सोच कर भरी थी वो 4 पोस्ट ही सोच कर भरी थी। इसके बाद मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। इसके बाद मैंने CSS भर दी, MEA, मतलब लोग कहेंगे कि यार MEA वहां भरी, लोगों की तो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, अपनी अपनी चॉइस वाली बात होती है, आपको भी बताऊंगा कि मेरी ये चॉइस क्यों है। उसके बाद इनकम टैक्स और CS मतलब जितनी भी बाकी सारी थी, ASO इन IB डिफेंस, वो सब मैंने इनके बाद भरी, और जितनी भी मैं भर सकता था सारी मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी, कोई भी मैंने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं छोड़ी। अब देखो आपको भी सारी क्यों भरनी चाहिए। मान लो कि आपकी भी जो ड्रीम पोस्ट है वो सीपीटी वाली है, तो आपने सीपीटी वाली सारी भर दी और आप सीपीटी में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप सारी भरो, ऐसी भी भरो जिसके लिए सीपीटी
सीपीटी चाहिए ऐसी भरो जिसके लिए सीपीटी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सीपीटी में क्वालिफाई नहीं भी करे तो नॉन सीपीटी वाली पोस्ट मिल जाएगी। अब इसके साथ साथ एसएससी में बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। कुछ पोस्ट के लिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन और भी ऐसी पोस्ट होती है जिनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीजें भी चेक कर लेना, वो सारी चीजें देखकर भरना। 2018 में तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो सीपीटी के बाद हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सीपीटी दिया ही नहीं था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर सीपीटी वाली पोस्ट भर के चले गए थे, तो वहां पर उनका टाइम खराब हुआ, उनको दोबारा भरने पड़े। अगर आपने दिया ही नहीं सीपीटी तो सीपीटी वाली पोस्ट तो आप भर ही नहीं सकते थे। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। अब अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर क्यों भरी, देखो भाई, सबसे जरूरी, अब 2 साल 2 4 5 साल जॉब कहीं घर से दूर कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक जॉब करनी है, पूरी उम्र जॉब करनी है, तो मेरे हिसाब से तो घर के पास जॉब करना कंफर्टेबल रहता है आपको। अब ये ऐसी पोस्ट है जिसमें मेरे को चांसेस हैं कि मेरे को होम पोस्टिंग या होम के आसपास सिटीज में पोस्टिंग मिल जाएगी, इसलिए मैंने इस पोस्ट को सबसे ऊपर भरा। मेरा जो मेन सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि होम पोस्टिंग मिल जाए या घर के आसपास किसी शहर में पोस्टिंग मिल जाए, ताकि मेरे को ज्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े, ज्यादा दिक्कत ना आए इस चीज में, क्योंकि कोई 10 दिन 15 दिन वाली बात नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग वाली चीज है। तो आप भी देखो, अभी आप हो सकता है जोश में आप सोच रहे हो कि नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन 4-5 साल के बाद आपको ये फील जरूर होगा कि यार सबसे जरूरी चीज ये होती है कि घर के आसपास पोस्टिंग होना बहुत जरूरी होता है। मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अच्छी पोस्ट से जॉब छोड़कर, जैसे पहले लगी किसी अच्छी पोस्ट पर, 1-2 साल नौकरी करी, जॉब छोड़कर फिर दोबारा एग्जाम दिया और फिर उससे नीचे किसी और पोस्ट पर आए हैं होम पोस्टिंग के लिए। इसी के साथ साथ ये यूनिफॉर्म पोस्ट है, यूनिफॉर्म भी मिलती है इस पोस्ट में, तो एक ये भी फैक्टर था मेरे को ये पोस्ट भरने का, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर था होम पोस्टिंग। तो आप लोग भी इस चीज का बहुत ध्यान रखना, जोश में जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन मत लेना, अच्छे से सोचकर, अच्छे से दिमाग लगाकर सोचना कि क्या करना क्या नहीं करना। अब और जो फैक्टर्स आपके दिमाग में होने चाहिए डिसीजन लेने के लिए, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि किस पोस्ट की ज्वाइनिंग जल्दी आएगी, किस पोस्ट की ज्वाइनिंग लेट आएगी, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार जैसे हम तो जैसे दिल्ली के रहने वाले हैं कि हमें तो यार उम्र भर दिल्ली ही रहना है, तो कौन सी पोस्ट लें। तो भाई अगर उम्र भर दिल्ली ही रहना है तो एएसओ एंड सीएसएस से बढ़िया कोई पोस्ट नहीं है कि आपको उम्र भर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलेगी। और भी काफी सारी पोस्ट हैं जिनकी पोस्टिंग आपको दिल्ली में मिलती है। और फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना, कई लोग जो मीटअप नहीं करते तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना। तो भाई ये सारी चीजें जरूर पता होनी चाहिए आपको। आप लोगों को जॉब प्रोफाइल भी पता होना चाहिए कि जिस नौकरी में आप जा रहे हो, जो आप भर रहे हो पोस्ट, वहां आपको करना क्या होगा, आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए ना। देखो ज्यादा नहीं कह रहा मैं कि पता हो, क्योंकि ज्यादा तो आपको वहां जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस नौकरी में क्या काम रहने वाला है आपका। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार जिस पोस्ट में जल्दी ज्वाइनिंग आए, क्योंकि देखो ये बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें रिजल्ट आती है 1-2 महीने में ज्वाइनिंग आ जाती है, और बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 10-10 11-11 महीने लग जाते हैं ज्वाइनिंग में। तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप लोग ये सारे फैक्टर जानना चाहते हो कि भाई किस पोस्ट में कितनी जल्दी ज्वाइनिंग आती है, किस पोस्ट में लेट आती है, किस में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब कोई भी अगर आपका डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट्स कर देना। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स पे हम वीडियो लेकर आए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब जो लोग कमेंट्स में पूछते थे कि अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताओ, तो मैंने बता दिया भाई, ये मेन 4 ही मैंने सोचकर भरी थी। इसके बाद वाली भरने के लिए मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था, ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन मेरे को इन 4 में से भी 2 ही पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद थी। नंबर 1 जीएसटी इंस्पेक्टर और नंबर 2 सीबीआई सब इंस्पेक्टर। ये 2 ऐसी पोस्ट थी जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद थी और मैं चाहता था कि इन दोनों में से किसी में मेरी लगे। तो भाई कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना, हम जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। कुछ भी पूछना चाहो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।